ऐसी बात जमी गोकर्ण की आत्मदेव को। रात में ही उठे घर से, जो गए चले गए मधुवन। मधुवन को अब मथुरा कहते हैं महाराज, मथुरा, मधुवन। वहां चले गए महाराज, यमुना के किनारे पहुंच गए। 3 बार नहाते हैं। कितने बार? तुम मत नहाने लगना 3 बार, अपने हिसाब से देख लेना, नहीं तो पता चला सर्दी जुकाम हो जाए। उनका लिखा है तो हमने बता दिया। 3 बार नहाते हैं महाराज यमुना में, कंदमूल फल खा लेते हैं और भजन करते, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। उम्र ज़्यादा हो गई थी। गोकर्ण से पूछा था, बेटा पूरी भागवत तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, बीच में ही लुढ़क जाऊंगा, कोई छोटा सा रास्ता शॉर्टकट बता दो। तो गोकर्ण जी ने कहा था, पिताजी पूरी भागवत न पढ़ सको कोई बात नहीं, तुम सिर्फ भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कर लेना, उससे ही तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के सेवा पूर्वक समाधान मिल जाएगा, उनका सानिध्य मिल जाएगा महाराज। सेवामय भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा तुम्हें, तुम उनकी सेवा में पहुंच जाओगे महाराज। भागवत बहुत विलक्षण ग्रंथ है महाराज। दूसरे साधन युगों युगों तक, जयराम जी की बोलो भैया, दूसरे साधन युगों युगों तक किए जाएं, कल्पों कल्पों तक किए जाएं, तब कहीं जाकर के ठिकाना लगता है। और श्रीमद् भागवत का सिर्फ श्रवण करने से वही किनारा, वही कृष्ण मिल जाता है महाराज, वही कृष्ण। श्रवण, यस्याम श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। आत्मदेव को भगवान की प्राप्ति हुई। इधर धुंधली, कोई परेशान करे घर में धुंधकारी। अब धुंधली गोकर्ण को अपना कभी मानती नहीं थी, इसलिए उसकी हिम्मत भी नहीं हुई या उसके मन में विचार ही नहीं आया कि गोकर्ण भी कोई समाधान बता सकते हैं। वो सोचती है तो एक बच्चा है, बस इसका दिमाग ऐसा हो गया है, तो ये सीताराम राधे श्याम रटता रहता है बस। उसको नहीं मालूम, धुंधली को, उसने कभी सत्संग का सेवन नहीं किया कि सीताराम राधे श्याम कोई बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है। सीताराम राधे श्याम किसी के मुंह से अनायास निकल रहा है तो उसके जीवन का लेवल क्या है, इन विचारों से धुंधली अनभिज्ञ थी महाराज। हम लोग भी यहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं, कई लोग जो इन क्षेत्रों में अंदर आते ही नहीं हैं, वो हमको भी पागल ही बताते हैं महाराज। ये बैठे हैं विजयवाड़ी की धर्मशाला में, सब पागल खिसके हुए लोग, हाँ सब खिसके बैठे हैं महाराज। और हम कहीं से सुन लेते आइड साइड से ये बात, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम इनने भी सर्टिफिकेट दे ही दिया है कि सच में ये थोड़े इधर से खिसक गए हैं महाराज। हाँ, दुनियादारी से खिसक गए हैं, कृष्ण की यारी में चले गए हैं, बस इतना ही फर्क हो गया है। तुम कहते रहो महाराज, कहते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता। हम खिसक गए, हम मान रहे हैं, हम एक्सेप्टिंग इट, हम खिसक गए हैं थोड़े से महाराज। पर मैं, हमारा आपका सबका सौभाग्य है जो इस विधा में खिसके हैं महाराज। ये वो वाले नहीं खिसके जो लोग कह रहे हैं। लोग कहें मीरा भैरे बावरी, हाँ मीरा को भी कहते थे ना, लोग कहें मीरा भैरे बावरी और सास कहे कुल नासी रे, पर मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम अगर राधा कृष्ण की मस्ती में डूब गए हो तो इसी में डूबे रहना, बस क्या करना है।